अब हम सूरा अल फज्र को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 89वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल फज्र यानी सुबह की पहली रोशनी या फज्र है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है। ये सूरत इंसान के इम्तिहान, अमानतदारी और आखिरत की जवाबदेही के बारे में बहुत गहरी बात करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के लोग दौलत और ताकत के नशे में चूर होकर गरीबों और मजलूमों पर जुल्म ढा रहे थे। वो ये समझते थे कि जिसके पास दौलत है वही बड़ा आदमी है और अल्लाह उससे खुश है। उनकी इसी गलतफहमी को दूर करने और उन्हें इतिहास के सबक सिखाने के लिए ये सूरत नाजिल हुई। इसमें उन ताकतवर कौमों का जिक्र है जो अपने जुल्म और नाशुक्री की वजह से बर्बाद हो गई। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत अल्लाह की कुछ निशानियों की कसम से होती है। 1. फज्र, तड़के की कसम। ये वह वक्त है जब अंधेरे के बाद रोशनी आती है, जैसे मुश्किलों के बाद आसानी आती है। 2. 10 रातों की कसम। ये जिलहज्ज के पहले 10 रातें हो सकती हैं, जो इबादत के लिए बहुत फजीलत वाली है। 3. जोड़ और टेक की कसम। ये इंसान की हर जोड़ी, नरमादा और हर उस चीज की कसम है जिससे वह टेक लगाता है। 4. रात की कसम जब चलने लगे। ये रात का आखिरी हिस्सा है जब दुनिया सोती है मगर मोमिन अपने रब से दुआएं मांगते हैं। इसके बाद सूरत एक बहुत बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है। क्या इसमें कोई समझने वाली बात है एक बुद्धिमान के लिए? यानी ये कस्में कोई मामूली बात नहीं है बल्कि एक गहरी सीख है। फिर सूरत में 3 पिछली ताकतवर कौमों के हालात बयान किए गए हैं जिन्होंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया और जुल्म किया। 1. क्या तुमने नहीं देखा कि तेरे रब ने आद कौम के साथ क्या किया? ये वो कौम थी जिसने ताकत के घमंड में हजरत हूद को झुठलाया और एक भयानक आंधी में बर्बाद कर दी गई। 2. और इरम की कौम के साथ जो खंभों वाली थी। ये बहुत ही ताकतवर और ऊंची इमारतें बनाने वाली कौम थी, मगर वह भी अपने जुल्म की वजह से बर्बाद हो गई। 3. और फिरौन की कौम जो मेखों कीलों वाली थी, यानी जिसके पास बहुत बड़ी सेना और किले थे, मगर अल्लाह ने उसे समंदर में डुबो दिया। ये सब किस्से इस बात की निशानी है कि दौलत और ताकत अल्लाह की नाराजगी से नहीं बचा सकती। फिर सूरत में इंसान की फितरत का जिक्र है। जब अल्लाह इंसान को आजमाता है और उसे दौलत और औलाद देता है तो वह कहता है मेरा रब मुझे इज्जत दे रहा है, लेकिन जब उसे तंगी और मुश्किल में डालता है तो कहता है मेरा रब मुझे बेइज्जत कर रहा है। ये इंसान की बड़ी गलती है। सूरत के आखिर में उन लोगों के लिए सख्त चेतावनी है जो अनाथ का हक नहीं देते, मिस्कीन गरीब को खाने पर नहीं बुलाते और लोगों की जायदाद निगल जाते हैं। उनके लिए दोजख का अजाब है। और उन लोगों के लिए जन्नत की खुशखबरी है जिनके दिल अल्लाह के डर से कांपते हैं, जो अपनी जान को बुरी ख्वाहिशों से बचाते हैं। अल्लाह उनसे राजी होगा और उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के लिए बहुत काम की सीखें रखती है। सबसे पहले तो ये हमें इतिहास से सबक लेने की तालीम देती है कि ताकत और दौलत के घमंड में कोई कौम बर्बाद हो जाती है। दूसरा, ये सूरत हमें बताती है कि दौलत और तंगी दोनों इंसान के इम्तिहान हैं। हमें दोनों हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तीसरा, ये सूरत हमें सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि हमें अनाओं, गरीबों और मजलूमों का हक अदा करना चाहिए। आखिर में ये सूरत हमें आखिरत की तैयारी की याद दिलाती है और बताती है कि असली कामयाबी अल्लाह की रजा हासिल करने में है। निष्कर्ष, सूरा अल फज्र एक ऐसी सूरत है
जो इंसान को उसकी असलियत और उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिला देती है। ये हमें बताती है कि दुनिया की दौलत और ताकत बस एक इम्तिहान है और असली पकड़ आखिरत में होगी। इस सूरत को पढ़कर इंसान का दिल डर और उम्मीद से भर जाता है। वो डरता है अपने जुल्म और लापरवाही से और उम्मीद करता है अपने रब की रहमत से। ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि हमें हमेशा इंसाफ और रहम का रास्ता अपनाना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये सूरत दिल को जगा देने वाली और जिंदगी को सही मकसद देने वाली सूरत है। ये हमें सिखाती है कि सुबह की रोशनी की तरह हमेशा अंधेरे के बाद उम्मीद की किरण जरूर आती है, बशर्ते हम अल्लाह पर भरोसा रखें और नेक अमल करें।